हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आज हम करने वाले हैं संज्ञा, जो कि आपको 9th 10th 11th 12th सभी क्लास में काम आने वाले हैं। ठीक, तो क्लास को मिस नहीं करना है, पूरा क्लास देखो, बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। ठीक, चलो भाई संज्ञा को स्टार्ट करते हैं। और संज्ञा में आप लोग अक्सर जानते होंगे सभी बातें, तो एक तरह से कहिए तो रिविजन होगा, और जो नहीं जानते हैं उनका एक स्टडी होगा। ठीक, तो चलिए प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं। संज्ञा संज्ञा में हम क्या जानेंगे भाई, संज्ञा क्या होता है, उसके कितने भेद हैं और क्या क्या होता है संज्ञा के बारे में। ठीक, तो आप संज्ञा के बारे में हमें उम्मीद है कि अधिकतम बहुत कुछ जानते होंगे, न्यूनतम तो इसका भेद तो जरूर जानते होंगे। तो यहाँ पर हम आराम से संज्ञा के बारे में जानेंगे, जो कि एक हिंदी व्याकरण है। ठीक, हिंदी व्याकरण है, इसको हम हिंदी व्याकरण कहते हैं। ठीक, और आप लोग संज्ञा के बारे में इसी को इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर नाउन की चर्चा नहीं करेंगे, संज्ञा की चर्चा करेंगे। जब इसका इंग्लिश में मीडियम चाहिए तो कमेंट कर देना भाई, नाउन पर आ देंगे, हमें इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर चलो भाई संज्ञा के बारे में कुछ लिख लेते हैं। ठीक, संज्ञा क्या होता है इसके बारे में पहले जानकारी हो जाए तो अच्छी बात रहेगी। तो पहले बात जान लो, संज्ञा क्या होता है भाई। संज्ञा एक नाम है, मूलतः एक संज्ञा क्या है, संज्ञा मूलतः एक नाम है। और दूसरा परिभाषा इसका कहा जाए तो संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या फिर कहिए भाव के नाम को क्या कहते हैं भाई, संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो संज्ञा एक तरह से क्या हो गया भाई, नाम हो गया। तो वही चीज यहाँ पर लिखना है, आप लोग अपने से भी परिभाषा लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि संज्ञा एक नाम है। ठीक, संज्ञा एक नाम है। ठीक, संज्ञा एक क्या है, नाम है, या फिर संज्ञा जो है एक नाम को कहते हैं। संज्ञा एक नाम को कहते हैं। ये परिभाषा उन कमजोर स्टूडेंट के लिए जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, जीरो है वो एक तरह से। ठीक, और दूसरी परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं, जो बच्चे को कुछ आता है। ठीक, वो क्या लिखेगा कि किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान या भाव के नाम को, संज्ञा कहते हैं। ठीक, संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब संज्ञा के जो है भेद लिख लेंगे। ठीक, तो भाई संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं या फिर संज्ञा के कितने भेद हैं। यहाँ पर आगे हम लिखेंगे संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, या फिर कह सकते हैं संज्ञा के 5 भेद है। ठीक, तो संज्ञा जो है 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन 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 होते हैं भाई। फर्स्ट में लिखेंगे भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड में लिखेंगे भाई जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। थर्ड में लिखेंगे भाई समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ में लिखेंगे भाई, यानी कि चौथा हमारा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, पांचवा हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ये आपके संज्ञा के प्रकार हो गए। और यहाँ पर आप कहेंगे संज्ञा के भाई या उदाहरण क्यों नहीं दिए, आप लोग लिख सकते हैं किसी व्यक्ति का नाम राम, मोहन, श्याम, राम, रहीम, जो मन है लिख लो। वस्तु का नाम पेन, पेपर, यानी कि कॉपी, कलम, किताब, टेबुल, बक्सा, मोबाइल। ठीक, हमारा टी शर्ट हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये सभी वस्तु है। स्थान के नाम में ले ले तो पटना, हरियाणा, चंडीगढ़, बंगलुरु, चेन्नई, ठीक, दरभंगा, मिथिलांचल कह सकते हैं। इसके बाद नेपाल, भूटान, अमेरिका, ये सभी स्थान के नाम हो गए। ठीक, या फिर के ये देश के नाम हो गए। भाववाचक संज्ञा के नाम, भाववाचक में ले तो भाई बुढ़ापा, ठीक, लड़कपन, ठीक, उसके बाद ले ले तो भाई ईमानदारी, बेईमानी, ये सब भाववाचक में आ जाते हैं। ठीक, द्रव्यवाचक संज्ञा में ले तो भाई द्रव्यवाचक संज्ञा में आपका 1 दर्जन केला, ठीक, 1 दर्जन केला,
द्रव्यवाचक में भी आता है और ये समूहवाचक में भी आता है, क्योंकि दर्जन में भाई एक तरह समूह हो जाता है। ठीक, केला का गुच्छा रहेगा समूहवाचक, या फिर केला का कहिए तो केला का केला का एक तरह से पूरा केला का एक होता है ना बड़ा सा, वो समूहवाचक में आ जाएगा। वहीं पर डायरेक्ट कहेंगे कि एक दर्जन केला, तो वो भी समूहवाचक में आ जाएगा। और एक दर्जन केला जो है द्रव्यवाचक संज्ञा में भी आ जाएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना है। अंगूर का गुच्छा आपका आ जाएगा भाई समूहवाचक संज्ञा में। उसके बाद आपका जो है सभा समूहवाचक संज्ञा में, पंचायत समूहवाचक संज्ञा में, क्योंकि पंचायत में भाई एक दो आदमी नहीं रहता है, वहाँ बहुत सारे आदमी रहते, समूहवाचक। इसके बाद कह सकते हैं मेला समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि मेला में बहुत ज्यादा आदमी रहता है। ठीक, इसके बाद कह सकते हैं स्कूल, स्कूल में भाई एक दो बच्चे नहीं रहते, बहुत सारे बच्चे रहते हैं। स्कूल एक तरह से क्या हो जाएगा भाई, स्कूल यानी कि विद्यालय हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद जो है द्रव्यवाचक संज्ञा में आपको 1 किलो चावल, 1 किलो आटा, 1 लीटर दूध, 1 बाल्टी पानी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक, जिसको नापा या तोला जा सके। ठीक, इसको आप क्लियरली इस पांचे को परिभाषा में बताएंगे तो आप लोगों को क्लियरली हो जाएगा, और अधिकतर बच्चे ये सभी जानते हैं। ठीक, तो चलो भाई अब संज्ञा के इन 5 प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ताकि आप लोगों को ये वाला टॉपिक क्लियर रहे। ठीक, तो मुझे उम्मीद है भाई आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट टॉपिक, आपका पहला कौन सा संज्ञा आता है? आपका पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पहले लिखेंगे। ठीक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में क्या लिखेंगे भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में लिखेंगे कि किसी के नाम, ठीक, किसी वस्तु, किसी स्थान, ठीक, किसी आदमी के नाम को क्या कहेंगे भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर वही चीज लिखना है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाई यहाँ पर ध्यान देना, नाम को। ठीक, ये नाम बहुत ही अपने में बहुत मायने रखता है, नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अब नेक्स्ट में इसका उदाहरण ले लेते हैं। तो उदाहरण में क्या लिख सकते हैं भाई? राम, मोहन, हिमालय पहाड़ का नाम है, कैलाश पर्वत भाई पर्वत का नाम है। उसके बाद ले ले तो भाई सीता, गीता, रामायण, महाभारत, हिंदुस्तान, पटना। इसके बाद लिया जाए तो गंगा, मुंबई। इसके बाद इत्यादि कर देंगे भाई, बहुत सारे चीजें। मतलब इतना ध्यान रखो कि जो दुनिया में एक है, ठीक, जो दुनिया में केवल और केवल एक है जिसका नाम है, वो सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक, तो जैसे हम क्या लिख लिए हैं भाई? राम, मोहन, हिमालय, कैलाश पर्वत, सीता, गीता, रामायण, महाभारत, हिंदुस्तान, पटना, गंगा, मुंबई इत्यादि, ये सभी नाम है। ठीक, तो ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। इसके बाद आप चलेंगे जातिवाचक संज्ञा। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर चलते हैं जातिवाचक। तो मुझे उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलो भाई जातिवाचक संज्ञा पे, चलो भाई आ जाते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक, तो जातिवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा क्या है कि संज्ञा ये किसी जाति का बोध कराएगा। ठीक, लिखेंगे जिससे किसी जाति का बोध हो, जिससे किसी जाति का बोध हो, किसी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, इसमें उदाहरण में लिया जाए, उदाहरण में ले तो गाय, भैंस, कुत्ता, आदमी कह सकते हैं। आदमी एक तो नहीं भाई, अधिक है। ठीक, इसके बाद कह सकते हैं भाई कलम,
कलम एक तो कलम नहीं है दुनिया में भाई, बहुत कलम है। कॉपी कह सकते हैं, किताब कह सकते हैं। कॉपी किताब एक तो नहीं है दुनिया में। कॉपी किताब, यहाँ पर हम मोबाइल कह सकते हैं। मोबाइल एक ही तो नहीं है दुनिया में, अनेक है। ठीक, इसी प्रकार से जो चीज दुनिया में बहुत सारे हैं वो चीज यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, तो आगे हम इत्यादि लिख देते हैं। अब आप लोग खुद से समझ जाइए। गाय भैंस एक दुनिया में नहीं है। जानवर, गाय भैंस जानवर जितने हैं सभी के नाम लिख दो भाई। वो एक तो नहीं है, अकेला तो नहीं है। आदमी भाई अकेला नहीं है इस दुनिया में। कलम, कॉपी, किताब ये सब भाई एक ही तो नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे ये मार्कर ही है तो हमारे पास 2 मार्कर है, और भी मार्केट में जो है बहुत सारे मार्कर होंगे। ठीक, बात जो है किताब है, किताब भी बहुत सारे होंगे। मोबाइल बहुत सारे होंगे मार्केट में। तो ये सभी भाई जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद लिखेंगे भाई समूहवाचक संज्ञा। ठीक, ये तो दूसरा था। ठीक, तीसरा लिखेंगे भाई समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अब इससे क्या होगा कि इसमें लिखेंगे जिससे समूह का बोध हो। क्या लिखेंगे? जिससे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जिससे समूह या फिर कहिए झुंड। झुंड तो समझते होंगे भाई, जहाँ बहुत सारी चीज हो एक साथ, उसे झुंड कहेंगे। जिससे समूह या झुंड का बोध हो, बोध हो उसे क्या कहेंगे भाई? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए ले ले तो भाई अंगूर का गुच्छा। ठीक, अंगूर का गुच्छा हो गया, मेला हो गया। इसके बाद विद्यालय ले सकते हैं, क्योंकि भाई विद्यालय में एक स्टूडेंट तो नहीं जाएगा पढ़ने के लिए, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं। ठीक, इसके बाद ले लिया जाए तो भाई बाजार ले सकते हैं। बाजार में एक आदमी तो नहीं रहेगा, बहुत सारे आदमी रहते हैं। ठीक, गांव मोहल्ला ले सकते हैं। गांव में 1-2 आदमी तो नहीं रहेगा। गांव मोहल्ला में एक आदमी से मोहल्ला बन जाएगा भाई? नहीं बनेगा। ठीक, तो ये गांव मोहल्ला जो हो गया, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे भाई? ये सभी आपके समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक, तो आप यहाँ समझ गए। तो ये आपके हो गया समूहवाचक, मतलब जहाँ पर जो है झुंड का या फिर कहिए एक समूह का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक, तो यहाँ आपका ये भी क्लियर हो गया। तो आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। मुझे उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब चलेंगे द्रववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा पे। ठीक, अब यहाँ पर आ जाता है आपका द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा में आप लोग जनरली जान लीजिए कि जिसको नापा या तोला जा सके। ठीक, वो द्रववाचक संज्ञा कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जिससे नापा या तोला जा सके। जिसे नापा या तोला जा सके, नापा या तोला जा सके। तोला मतलब क्या? तोलने की जो क्षमता रखते, मतलब जो तोला जा सके, मतलब जिसको हम तौल सकते हैं। ठीक, तो उसको क्या कर सकते? वजन करना। ठीक, वजन करना। तो जिसे नापा या तोला जा सके उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं द्रववाचक संज्ञा। उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं भाई? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आपको उदाहरण लिया जाए तो उदाहरण में क्या आ जाएगा आपका? फटाफट से बताओ भाई। आपका उदाहरण में आ जाएगा चावल। चावल को भाई हम तौल ही सकते हैं। ठीक है, दाल को हम तौल सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा दूध को हम नाप सकते हैं। पानी को हम नाप सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के जो है बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे तेल हो जाएगा, तेल डायरेक्ट तेल नहीं कह सकते, पेट्रोल कह सकते हैं, डीजल पेट्रोल कह सकते हैं। ठीक, डीजल कह सकते हैं। ठीक, केरोसिन तेल कह सकते हैं। ये सभी किस में आ जाएगा भाई? ये सभी आ जाएगा द्रववाचक संज्ञा में। ठीक, तो द्रववाचक संज्ञा आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है आपका भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या लिखेंगे? लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होता है? ठीक, तो भाववाचक संज्ञा में लिखेंगे भाई कि जिससे क्या हो? किसी भाव प्रकट हो, कोई जो है भावना प्रकट हो। ठीक,
जिससे कोई भावना प्रकट हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जिससे किसी के प्रति भाव प्रकट हो। भाववाचक संज्ञा में क्या लिखेंगे कि जिससे किसी के प्रति, किसी दूसरे अपने सामने वाले के प्रति जो है भाव का प्रकट हो, उसे क्या कहेंगे भाई? भाव का प्रकट हो उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें लिखा जाए तो बचपन। ठीक, बचपन भाई एक भाव है, बचपना। ठीक, तो उदाहरण में लिखा जाए भाई, उदाहरण में इसका उदाहरण आप लोगों को चाहिए तो आप लोग लिख सकते हैं बचपन, या फिर कहिए बचपना, बुढ़ापा, लड़कपन, लड़कपन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आ जाएगा भाई ईमानदारी, बेईमानी, ये सभी जो है आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, इससे आगे आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ तक हमने आप लोगों को लिख दिया। अब आप लोग समझ गए, जिससे भाव का प्रकट हो, अपने अंदर का भाव प्रकट हो, उसे भाई भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक, तो अब सभी संज्ञा के प्रकार भी क्लियर हो गया, संज्ञा के भेद भी क्लियर हो गया, संज्ञा भी क्लियर हो गया। तो हमें लगता है संज्ञा पूरा क्लियर हो गया। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आप इससे आप लोगों को जो है पूरा का पूरा संज्ञा क्लियर, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा समझ भी गए होंगे और कई बच्चे तो अच्छे समझ गए होंगे। ठीक, तो आज क्लास में भाई इतना ही रहने देते हैं। 2 दिन से भाई क्लास नहीं हो रहा था, मेरे पास कुछ काम आ गया था। हालांकि गांव में है तो भाई अधिक काम आते रहता है, एक काम जाता है दूसरा काम आता है, फिर दूसरा आ जाता है, तीसरा आता है, ऐसे काम आते रहता है। ठीक, तो इसमें भाई 1-2 दिन मिस भी हो जाए क्लास तो भाई हमें माफ़ कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।